लो। सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आपको आशीर्वाद, हमारे पुजारियों की तरफ से, गांववासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको नमस्कार। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की। गाय माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गाय ने की। आपने पार्वती माँ के चरण देखे हैं। कन्या रूप में 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को उस पत्थर से लाते तपस्या की 12,000 साल की, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है। ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए। सोयत बंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो सोयत बंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था, या तो लाखामंडल के प्रांगण में। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग वर मांगने आते हैं और उनका 1 साल के भीतर उनका बच्चा हो जाता है और भोले बाबा माता जी के गोद में बच्चा होता है और माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है और 60-70 साल माँ का भी बेटा हुआ। ये शक्ति आज भी है। आप लोग आगे आइए। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान। खूर कहते हैं ना बेटा आप लोग, ये गाय के खूर के निशान है। ये देखो आप लोग, ये हर पत्थर पे मिलेंगे आपको गाय के खूर के निशान। ये देखो ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ। ये देखो आप लोग, इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। ये ऊपर से नीचे को बनाया है। आप लोग आगे बढ़ें। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए यहाँ पे लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। वो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट है, चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर करो तो सुरूंग है, इधर और आ जाओ। यहाँ से अंदर करो तो सुरुंग है। ये सुरुंग किसने बनाई है? विदुर ने। विदुर तो इंजीनियर था, उनकी लेबर कौन थी? चूहा। चूहों ने यहाँ से सुरुंग बनाई। नीचे सड़क पे आते समय आपको एक गुफा मिली है। किधर से आए आप लोग? चौराता से आए। अभी जाना कहाँ है आपने? देहरादून। देहरादून। तो जाते समय आपको सड़क पे नीचे एक गुफा मिलेगी, पांडवों। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है पांडवों गुफा। तो यहाँ से विदुर ने सुरंग बनाई, उस गुफा से पांडव लोगों को बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके आप लोग सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा।
ऊपर शेष नाका आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपकी जमुना जी में निकलती है। पांचों भाई पांडव लोग जमुना जी में पर भी स्नान करने जाते थे। स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे। हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर चौथी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? बेटी राजा दक्ष की बेटी कौन थी? जवाई है शिव और पार्वती और सती माता। तो सती माँ ने कहा, पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, कोई निमंत्रण नहीं है। हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। अभी तो तुम्हारी नई शादी है बेटी, अभी तो तुम्हारा प्यार है। 6 महीने के साल भर के अंदर पूरी उम्र लगाने की कितनी लड़ाई होगी तुम्हारी, कितना झगड़ा होगा, याद कर लेना पंडित जी जब तुम्हारी लड़ाई होगी। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, और देवी आपका रूप है सतयुग में सती माँ का। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, आपका रूप है दुर्गा माँ का। फिर द्वापर आया, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पार, आपका रूप है पार्वती माँ। अब ये कलयुग है, कलयुग में जैसे आपके भोले बाबा आपके साथ हैं, ऐसे ये पार्वती माँ के भोले बाबा है, इनका हीरे मोती का मुकुट है। और ये राक्षस है, इसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है, आपका रूप है गौरा माता। हमारे लाखमंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पर जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। जो आदमी को इस इलाके में मरता था, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे और वो जीवित होता था। यहाँ पे खड़े होना बेटा, एक फोटो भी